बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को तो आप जानते ही होंगे। तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तू हमको दीवाना बनाया। जिनकी हर फिल्म ने कामयाबी के नए मुकाम सेट कर दिए थे, जैसे कि हंगामा, धूम, गरम मसाला और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्में। बॉलीवुड की शायद इकलौती ऐसी एक्ट्रेस जिस भी फिल्म में काम किया वो फिल्म आज कल्ट क्लासिक बन चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी फिल्मों का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें वो पहचान, वो स्टारडम कभी नहीं मिला जिसकी वो सच में हकदार थी। कुछ भी हो जाए तुम डाइवोर्स का मत सोचना। मैं डिवोर्स का नहीं, मर्डर का सोच रही हूँ। ना उन्होंने कभी सस्ती पब्लिसिटी के लिए बोल्ड सीन किए और ना ही बेकार फिल्मों का सहारा लिया। फिर भी धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से गायब हो गई। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या फिर बॉलीवुड की काली सच्चाई कुछ और है? बताएंगे आज की इस वीडियो में पूरी सच्चाई, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन, जिन्हें आज हम इसी नाम से जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम था शोभोमित्रा सेन। रिमी सेन का जन्म 21 सितंबर 1981 को कलकत्ता में हुआ था। एक साधारण से बंगाली परिवार में जन्मी रिमी बचपन से बहुत अलग थी। ना ज्यादा शोर शराबा और ना ही ज्यादा दिखावा, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सपना जरूर था, एक्ट्रेस बनने का। रिमी सेन ने अपनी स्कूलिंग कोलकाता से पूरी की। वो पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन उनका झुकाव हमेशा कुछ अलग करने की तरफ था। जहां बाकी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखते थे, वही रिमी एक अलग दुनिया की तरफ खींची जा रही थी। उन्हें चाहिए था एक मौका खुद को साबित करने का। बॉलीवुड में पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता और रिमी सेन के लिए भी ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। छोटी छोटी एड्स, ब्रांड शूट्स, यहीं से उन्होंने कैमरे को समझा। लेकिन उन्हें पहला ब्रेक मिला साउथ इंडियन फिल्म नी थोड़ू कावली से, जहां उन्होंने काम किया और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी शुरू की। ये वो समय था जब वो सीख रही थी कैमरे के सामने खड़े होना, इमोशन दिखाना और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास करना। फिर उन्हें वो मौका मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। साल 2003 फिल्म हंगामा। इसके डायरेक्टर थे प्रियदर्शन। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये रिमी सेन के लिए एक दरवाजा था बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने का। इस फिल्म में उनके साथ थे आफताब शिवदसानी और अक्षय खन्ना। पहली फिल्म बड़ा असर। इस फिल्म में रिमी सेन ने निभाया एक मासूम, थोड़ी कंफ्यूज्ड लेकिन एक बेहद प्यारी लड़की का किरदार। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके एक्सप्रेशन इतने नेचुरल थे कि लोगों को लगा ही नहीं यह उनकी पहली फिल्म है। हंगामा रिलीज हुई और देखते ही देखते यह फिल्म सुपरहिट हो गई और साथ ही रिमी सेन भी। पहली ही फिल्म और इतना बड़ा इम्पैक्ट, हर किसी को लगा अब ये लड़की रुकेगी नहीं, अब आएगा इनकी सक्सेस का असली दौर। हंगामा के बाद रिमी सेन सिर्फ एक नई एक्ट्रेस नहीं रही थी, वो एक प्रॉमिस बन चुकी थी। ऐसा प्रॉमिस जिसने लोगों को काफी उम्मीद दी। कुछ याद आ रहा है? ये आपकी बेटी नहीं है? अरे जल्दी बताओ, मेरा सुहाग का सवाल है। इसके बाद इनकी मूवी आई धूम, जिसमें इनके साथ काम किया था जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा ने। धूम एक ऐसी फिल्म थी जिसने बॉलीवुड में एक्शन का नया ट्रेंड शुरू किया और इसी फिल्म का हिस्सा बनी रिमी सेन। हालांकि उनका रोल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोगों ने उन्हें नोटिस किया। मर्डर एक करो या दो, सजा तो उतनी ही मिलती है ना। इसके बाद इनकी मूवी आई गरम मसाला, जो कि साल 2005 में रिलीज हुई थी। इसमें इनके साथ अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम ने काम किया था। यह फिल्म पूरी तरह कॉमेडी पर आधारित थी और रिमी सेन ने इसमें जो किरदार निभाया था वो सिंपल होते हुए भी बहुत इम्पैक्टफुल बन गया था। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर्स नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कॉमिक एक्ट्रेस भी हैं। इसके बाद इन्होंने फिल्म की फिर हेरा फेरी, जो कि साल 2006 में रिलीज हुई थी। इसमें इनके साथ अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल ने काम किया था। फिर हेरा फेरी एक ऐसी फिल्म थी जो आज भी हर भारतीय के दिल में बसी हुई है। एक ऐसी लड़की का किरदार जो इनोसेंट भी थी और सिचुएशन में उलझी हुई भी। उनके एक्सप्रेशन, उनका कंफ्यूजन, सब कुछ इतना रियल था कि वो किरदार आज भी लोगों को याद है। इसके बाद इन्होंने एक और कॉमेडी फिल्म की जिसका नाम था गोलमाल। गोलमाल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। अगर कॉमेडी की बात हो और गोलमाल का नाम ना आए तो बात अधूरी रह जाती है।
रैट पॉइजन? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से इसे पिलाकर मुझे मार डालो। क्या? हाँ। इस फिल्म में रिमी सेन ने एक ऐसी लड़की का रोल किया जो सिंपल भी थी लेकिन कहानी की जान भी। यह फिल्म आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है और रिमी सेन उसका अहम हिस्सा थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो रिमी सेन की हर फिल्म में एक चीज कॉमन थी, उनकी नेचुरल एक्टिंग। ना ओवर एक्टिंग, ना अननेसेसरी ड्रामा, बस सिंपल, रियल और दिल से। लेकिन इतनी सारी हिट फिल्मों का हिस्सा होने के बावजूद एक सवाल हमेशा बना रहा, क्यों रिमी सेन टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। फिर हेरा फेरी, गोलमाल, धूम, इतनी बड़ी फिल्मों का हिस्सा होने के बाद कोई भी एक्ट्रेस का करियर आसमान छूना चाहिए था, लेकिन रिमी सेन के साथ कहानी उल्टी होने लगी। धीरे धीरे मौके कम होते गए। 2006 के बाद रिमी सेन के पास आने वाली फिल्मों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और जिन फिल्मों के ऑफर आ रहे थे या तो वो अच्छी नहीं थी या फिर बहुत ज्यादा बोल्ड आ रही थी। मर्डर मूवी भी सबसे पहले रिमी सेन को ऑफर की गई थी, बट रिमी ने साफ इनकार कर दिया था कि वो चीप फिल्में नहीं करेगी। और फिर एक समय ऐसा आया जब वो धीरे धीरे साइड रोल्स तक सीमित रहने लगी। रिमी सेन ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उन्होंने कभी भी चीप पब्लिसिटी या अननेसेसरी बोल्ड सीन्स का सहारा नहीं लिया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि उस समय बॉलीवुड तेजी से बदल रहा था, जहां बोल्डनेस और ग्लैमर सक्सेस का शॉर्टकट बन चुके थे और रिमी सेन बॉलीवुड पार्टीज भी अटेंड नहीं करती थी, जिस वजह से कुछ बड़े डायरेक्टर ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर की बातें हमेशा खुलकर सामने नहीं आती। कुछ रिपोर्ट्स और अंदर की चर्चाओं में ये कहा गया था कि रिमी सेन को स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग का फायदा नहीं मिला, ना ही उन्होंने इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और बॉलीवुड में कभी कभी टैलेंट से ज्यादा कनेक्शन काम आते हैं। बिग बॉस से वापसी की कोशिश। रिमी सेन ने बिग बॉस में एंट्री ली, शायद एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन वो वह चमक वापस नहीं ला पाई जो कभी उनके पास थी। आज रिमी सेन फिल्मों से दूर है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे रही हैं। उन्होंने खुद कहा था कि वो फिल्मों में काम सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी, पैशन के लिए नहीं। अगर ध्यान से देखा जाए तो रिमी सेन फ्लॉप नहीं थी, वो अंडररेटेड थी। उन्होंने हर फिल्म में अपना बेस्ट दिया था, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। बॉलीवुड में हर कोई सुपरस्टार नहीं बनता, कुछ लोग कहानियों का हिस्सा बनते हैं और कुछ खुद एक अधूरी कहानी बन जाते हैं। रिमी सेन शायद उन्हीं में से एक है, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने कभी ओवर एक्टिंग नहीं की, कभी चीप सीन्स नहीं किए, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोगों की नजरों से ओझल हो गई। अब आप बताइए, क्या रिमी सेन के साथ नाइंसाफी हुई या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।